हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। 2024 में विवाह पंचमी कब है? प्रभु श्री राम का विवाह मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हुआ था। अतः धार्मिक शास्त्रों के अनुसार विवाह पंचमी प्रभु श्री राम और माता सीता के शुभ विवाह की संपूर्ण तिथि है। यह अत्यंत पवित्र तिथि मानी गई है। वर्ष 2024 में उदया तिथि के अनुसार विवाह पंचमी 6 दिसंबर 2024 को दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो चलिए है इस दिन त्यौहार और राम सीता विवाह की वर्षगांठ पर के रूप में मनाया जाता है। विवाह पंचमी शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को पंचमी तिथि का प्रारंभ 5 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:49 से हो रहा है। पंचमी तिथि का समापन 6 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:07 तक हो रहा है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव पार्वती विवाह और श्री गणेश रिद्धि सिद्धि विवाह, श्री विष्णु लक्ष्मी विवाह और श्री कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा विवाह के साथ ही प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी के विवाह का पुराणों में सुंदर चित्रण मिलता है। कदाचित भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद श्री राम और देवी सीता का विवाह सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है, क्योंकि इस विवाह की एक और विशेषता यह भी है कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित महर्षि वशिष्ठ एवं महर्षि राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम तथा जानकी माता का विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। राजा जनक की सभा में शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद श्री राम का विवाह होना तय हुआ था। इस विवाह का रोचक वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण में मिलता है। अतः विवाह के समय महर्षि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र उपस्थित थे। दूसरी ओर सभी देवता और देवियां भी विभिन्न वेश में उपस्थित थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह पंचमी की कथा के अनुसार भगवान शिव जी का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव जी ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिल जाते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया है। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के श्रेष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रहता था। अतः इस धनुष को उठाने की एक युक्ति थी। जब सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रतिज्ञा रखी गई तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। फिर भी श्री राम की बारी आई। भगवान की उनके इस विशाल धनुष को कोई हिला नहीं। गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरांकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे उठा भी नहीं सकता था। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वह मान गए थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उस धनुष पर परिक्रमा की और उसे सम्मान देकर प्रभु श्री राम की विनम्रता और विशालता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही निरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेमपूर्वक उठाया पर चंदा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद टूट गया कि जिस पर सीता शिव जी का ध्यान कर भगवान की बिना बल लगाए धनुष उठ जाए। उसी प्रकार श्री राम ने धनुष को उठाने का प्रयास किया।
स्वयंवर तो नाटक था। पहले राम ने सीता को, सीता ने राम को स्वतः ही चुन लिया था। सीता का विवाह हुआ, तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी के नाम